भाग 24। कपूर मेंशन। देर रात को वो तीनों कपूर मेंशन वापस आते हैं तो कुणाल उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और रिद्धिमा पानी पीने के लिए किचन में आती है। रिद्धिमा फ्रीज से पानी की बोतल निकालकर खड़ी होती है कि उसे अपने पीछे से गर्दन पर कबीर की सांसें और कानों में उसकी आवाज महसूस होती है तो रिद्धिमा की पकड़ बोतल पर कस जाती है। कबीर बहुत धीरे से उसके कान में कहता है, मिसेस कपूर, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? ये कहकर वह उसने एक पल में दूर हो जाता है। कबीर के खुद से दूर होते ही रिद्धिमा उसकी तरफ मुड़ती है और उसे पानी की बोतल देती है तो कबीर पानी की बोतल लेकर किचन से बाहर निकलकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है और रिद्धिमा वहीं खड़ी रह जाती है। रिद्धिमा किचन की स्लैब से टिककर खड़े होकर मन ही मन खुद से कहती है, मुझे कुणाल से बात करनी ही होगी, मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। मैं जानती हूँ कि सब जानने के बाद वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, लेकिन सच जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। मैंने जो कुछ भी खराब किया है अब उसे मैं सही तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम टाइम पर अपनी गलती मानकर अपना गिल्ट कुछ % तो कम कर सकती हूँ। ये सोचती हुई वह किचन से बाहर निकली और एक गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने बेडरूम की तरफ चल दी। जैसे ही वो बेडरूम में आई वैसे ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसने नजर उठाकर देखा तो वो कबीर था। एक तो वह पहले ही घर आई हुई थी और दूसरे कबीर से इतनी करीबी की वजह से वो एकदम सिहर गई और बोली, क्या था ये? मुझे डरा ही दिया था। फिर वो अपने मन में बोली, नहीं, मुझे मुद्दे से नहीं भटकना है, मुझे कबीर को कैसे भी करके आज यह सच बताना ही होगा। कबीर उसके और करीब आ गया तो रिद्धिमा बोली, कबीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कबीर ने उससे कहा, यह वक्त बात करने का नहीं है मिसेस कपूर। रिद्धिमा फिर से बोली, कबीर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। कबीर उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, प्लीज अभी कुछ मत कहो, चुप रहो मिसेस कपूर। कबीर तो रिद्धिमा के करीब ही आए जा रहा था तो रिद्धिमा अपने मन में बोली, मुझे किसी भी तरह से कबीर को रोकना ही होगा और अपनी बात कहनी ही होगी। कबीर प्लीज रुक जाओ। कबीर उसे घूरते हुए बोला, क्या बात है रिद्धिमा? मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। प्लीज रिद्धिमा, अभी नहीं, हम लोग कल सुबह बात करते हैं। कबीर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझने की कोशिश करो। फिर अपने मन में खुद से बोली, कल हम क्या बात करेंगे? कल तो बात करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल के बाद तुम मुझे अपने घर और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दोगे और शायद मेरे साथ होना भी यही चाहिए। मैं इसी के लायक हूँ। गलत इंसान से प्यार करने की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं तुमसे प्यार तो नहीं करती कबीर, लेकिन ना जाने तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाती और ना ही तुम्हें खुद से दूर कर पाती हूँ। समझ नहीं आता ऐसा क्या है तुम्हारे और मेरे बीच। कबीर इतनी देर से रिद्धिमा को ही घूर रहा था। वह बोला, जब मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाह रहा था तब तुम जबरदस्ती अपनी बात बताना चाह रही थी, और जब मैं इतनी देर से तुम्हारे कुछ बोलने का वेट कर रहा हूँ तब तुम कुछ बोल ही नहीं रही। कबीर के कहने पर रिद्धिमा उसे नजर उठाकर देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। इस तरह उसकी खाली आंखों को देखकर कबीर ने उसके माथे को चूमा और फिर उसे सोफे पर बिठाकर उसके हाथों से चूड़ियां उतारने लगा। चूड़ियां उतारने के बाद उसने उसके हाथों को चूमा और बोला, क्या बात है रिद्धिमा, क्यों रो रही हो? ऐसी कौन सी बात है
जो तुम्हें इतना परेशान किए हुए हैं। रिद्धिमा को कबीर के कहने के बाद ध्यान आया कि उसकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं। उसे तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू बह चले। वो अपने हाथों से उन्हें पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, शायद आंख में कुछ चला गया था। फिर कबीर ने उसकी दोनों पलकों पर किस की और फिर उसके दोनों गालों को चूमकर उसके हाथों में कपड़े देते हुए कहा, जाओ और जाकर चेंज कर लो। रिद्धिमा काफी देर तक कुछ नहीं बोली, बस कबीर को ऐसे ही देखती रही। तो वह दोबारा से बोला, जाओ रिद्धिमा। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा बाथरूम की तरफ बढ़ गई और वो अपनी फाइल लेकर स्टडी रूम की तरफ। जब थोड़ी देर बाद रिद्धिमा कमरे में आई तो उसने कबीर को चारों तरफ देखा, लेकिन कबीर उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने बालकनी में भी देखा तो कबीर वहां भी नहीं था। फिर वह बाहर निकलकर स्टडी रूम में गई। वहां उसने कबीर को लैपटॉप पर कुछ काम करते देखा तो वह अंदर आ गई और कबीर से बोली, कबीर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कबीर लैपटॉप पर अपना काम करते हुए ही बोला, रिद्धिमा अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरा बहुत जरूरी काम बचा है, तो प्लीज मुझे अभी काम करने दो। मैं तुम्हारी बात कल सुबह सुन लूंगा। प्लीज कबीर, सिर्फ एक बार, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कबीर थोड़ा गुस्से से बोला, रिद्धिमा प्लीज यार, बार बार क्यों फोर्स कर रही हो? कह रहा हूँ ना कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कबीर के गुस्से को देखते हुए रिद्धिमा वहां से चली गई और जाकर बेड पर लेट गई। वैसे तो उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज इतना ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें दर्द कर रही थी। तो उसने आंखें बंद कर ली और वह थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चली गई। उसके सोने के थोड़ी देर बाद कबीर उसके पास आया और उसको अपनी बाहों में लेकर लेट गया और वो भी सो गया।